चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे मानव का हृदय, ह्यूमन हार्ट। इससे पहले आप लोगों को बताए थे थोड़ा क्लास में कि मानव का हृदय क्या है, कहाँ रहता है, और आप लोग शायद डायग्राम भी कई बार बना चुके हैं, बनाए ना। तो सभी लोग टॉपिक डालिए ह्यूमन हार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव का हृदय क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ रहता है, इसके अंदर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय, मानव का हृदय, या इसको हम लोग अपनी भाषा में उर्दू लफ्ज़ में कहते हैं दिल। क्या कहते हैं? दिल कहते हैं। ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय या मनुष्य का दिल। आप लोग इससे प्रीवियस क्लास में बता चुके थे कि मनुष्य का जो हार्ट होता है वो काफ़ी सॉफ्ट ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? हाँ, सॉफ्ट ऑर्गन मतलब क्या होता है? काफ़ी मुलायम अंग होता है, काफ़ी कोमल अंग होता है। ये क्या होता है? कोमल अंग होता है, मतलब मुलायम अंग होता है। जैसे हड्डी क्या है? हार्ड ऑर्गन है, बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। नहीं, स्ट्रॉन्ग तो ये भी है, लेकिन ये मुलायम है, कोमल है, ठीक है। और मनुष्य सामान्य मनुष्य में, सामान्य मनुष्य क्या, सब मनुष्य में लगभग हृदय का वजन कितना होता है? लिखाए थे 250 से 300 ग्राम। मनुष्य में हृदय का वजन कितना होता है? लिखाए थे तो लिखो न फटाफट, तो सुन रही केवल। लिखिए, मनुष्य में हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। मनुष्य में हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। हम बोलते चलेंगे, आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है, वेट नहीं कीजिएगा। हाँ, तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो वक्ष गुहा, मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। लिखिए, मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में स्थित रहता है। जो दोनों किडनी के बीच, अच्छा दोनों फेफड़ा के बीच नहीं, जो दोनों फेफड़ों के बीच रहता है, जो दोनों फेफड़ों के बीच रहता है। ठीक है। इसके अलावे यह क्या है? एक प्रकार का पंपिंग अंग है मनुष्य का हृदय। लिखिए आगे और लिखिए, मनुष्य का हृदय एक पंपीय अंग है। एक पंपीय अंग है जो किसको पंप करता है? किसको? ब्लड को पंप करता है। जिसे आप लोग सुने हैं ना, वाटर पंप। सुने? वाटर पंप क्या करता है? पंप करना मतलब धक्का देना। पंप करना मतलब धक्का देना, अर्थात उसको एक गति देना, उसको एक आवेग प्रदान करना, उसको परिवहन में मदद करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करना। तो हमारी जो आज जो पढ़ रहे हैं आप लोग परिसंचरण तंत्र, क्या है? 10th क्लास का तीसरा चैप्टर बायोलॉजी का, परिवहन तंत्र। नहीं, तो मनुष्य के अंदर जो ब्लड का परिवहन होता है वो किसके द्वारा? मनुष्य के हृदय के द्वारा। यही मनुष्य के हृदय ही क्या है? मोटर है। क्या है? जो ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, धक्का देता है, पुश करता है, ठीक है। तब ब्लड को एक गति मिलता है। आई क्या मिलता है?
गति मिलता है जिसके कारण ब्लड एक स्थान से या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, या यूं कह सकते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। क्या होता है? हाँ, आइए। एक पंपिंग अंग है जो क्या करता है? रक्त परिवहन में मदद करता है, जो रक्त परिवहन में मदद करता है। जो रक्त परिवहन में मदद करता है। चलिए समझिए। अब एक और बात आप लोगों को बताए थे, हाँ अभी जस्ट तो बताया, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए आप लोग पहले, तब समझाएंगे। लिखिए, हृदय क्या करता है? रक्त पर दबाव बनाता है। दबाव मतलब प्रेशर। हाँ, प्रेशर। प्रेशर बनाता है। और क्या करता है? और गति प्रदान करता है। और गति प्रदान करता है। जब तक गति प्रदान नहीं होगा क्या तब तक आगे बढ़ेगा? परिवहन होगा, परिसंचरण होगा, सर्कुलेशन होगा? नहीं होगा। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए? हाँ। और मनुष्य का हृदय ही क्या करता है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर किसी का घट रहा है, बढ़ रहा है, वो किसके कारण? हृदय के कारण। यदि हृदय की गति बढ़ा तो ब्लड का प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। हाँ, समझ में आ गया? यदि हृदय की गति क्या हो गया? घट गया, तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर लो हो जाएगा। नहीं, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के जो वेसल्स हैं, जो नस हैं, नस समझते हैं ना, सिराएं हैं, धमनियां हैं, उसके अंदर एडजस्टिंग पावर होता है। ठीक है, फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है। तो जैसे ही क्या होता है, किसी कारण से यदि इंसान का हृदय की गति घट जाता है, किसी डिजीज के कारण, किसी रोग के कारण, किसी बीमारी के कारण, तो वेस्कोसिटी के कारण क्या होता है कि उसका ब्लड वेसल सिकुड़ जाता है। समझ में आ गया? अब यदि मान के चलो छोटा वाटर पंप है, नहीं, और उसमें दे दिया तो मोटा पाइप, क्या पाइप में प्रेशर रहेगा? रहेगा। जैसे हम लोग जो घर में मोटर यूज करते हैं, उसमें दे देंगे वो बड़ा वाला मशीन का पाइप 10 हॉर्स का, तो क्या उस पाइप में पता चलेगा पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? प्रेशर रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या? पानी यदि कम दे रहा है तो पाइप पतला होना चाहिए। तो उसी प्रकार जिस समय हमारा हृदय की गति क्या होता है? कम हो जाता है, उसमें पाइप क्या होता है? सिकुड़ जाता है, पतला हो जाता है, ताकि ब्लड का प्रेशर घटे नहीं, उसी प्रेशर से ब्लड क्या हो? गति करे। ठीक है। यदि हार्ट का रेट क्या हो गया? बढ़ गया, नहीं, अचानक कभी कभी हार्ट का रेट बढ़ जाता है, किसी को देख के एकदम दिल का धड़कन बढ़ जाता है, नहीं, या कोई ऐसा हादसा सामने में देख लेते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, तो क्या होता है? यहाँ जोर जोर से धड़कने लगता है। कभी ऐसा हुआ है? हुआ होगा, नहीं? तो उस समय क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस समय हमारा ब्लड वेसल्स फैल जाता है। इस गुण को कहते हैं वेस्कोसिटी। क्या कहते हैं? हाँ, याद रहेगा? हाँ। तो हृदय की गति ही क्या करता है? ब्लड की प्रेशर को मेंटेन रखता है। हृदय की गति बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर, हृदय गति घटेगा तो, हाँ, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। ब्लड वेसल्स कितना एडजस्ट करेगा? इतना, इतना। यदि ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? फट जाएगा। नहीं, फट जाएगा तो क्या होगा? हाँ,
कहाँ का नस फटेगा? हाथ का, पैर का, टांग का, कान का, कहाँ का? हाँ? ब्रेन का ब्लड वेसल्स फटेगा। ये लड़की पहले समझ लो तब लिखना, बाद में कॉपी मिल जाएगा, बाद में हम मिलेंगे, मिल जाएंगे। समझ में आया क्या बोले? क्या? हाँ, यदि हृदय की गति बढ़ता है तो हमारा ब्लड वेसल्स ज़्यादा एडजस्टिंग नहीं कर पाता है, और हमारा सबसे पतला पतला ब्लड वेसल्स, सबसे कोमल कोमल ब्लड वेसल्स कहाँ है? मस्तिष्क में। बहुत कोमल है, बहुत पतला है, बहुत मुलायम ब्लड वेसल्स कहाँ? इसी कारण जब यहाँ का धड़कन बढ़ता है जोर जोर से, तो सबसे पहले यहीं का नस फटता है। कहाँ का नस? इसी को तक कहते हैं ब्रेन हेमरेज। क्या कहते हैं? हाँ, तो यदि किसी का हार्ट का रेट बढ़ता है, जिसको हार्ट का डिजीज है, तो उसको अधिकतर ब्रेन हेमरेज से ही वो मरता है। आइए, समझ में आया? किस कारण मरता है? हाँ, क्योंकि सबसे पतले पतले ब्लड वेसल्स कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं। समझ में आया? हाँ, तो लिखिए आगे रो, देखिए। लिखिए, हृदय की गति, हृदय की गति, रक्तदाब, रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, इसी को कहते हैं बीपी। क्या कहते हैं? हाँ, हृदय की गति रक्तदाब को संतुलित करता है। रक्तदाब को संतुलित करता है। हो गया? तब बताइए आप लोग, हृदय की गति क्या है? हृदय की गति मतलब हृदय 1 मिनट में जितना बार फैलता है और जितना बार, यही गति क्या कहलाता है? हृदय की गति कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सामान्यतः मनुष्य की हृदय 1 मिनट में कितनी बार गति करता है? कितनी बार धड़कता है? हाँ, औसतन 72 बार, लेकिन 70 से 80 बार भी हो सकता है। ठीक है, एवरेज कितना? 72, लेकिन रेंज कितना? 70 से 80। ऐसा नहीं कि 73 बार धड़क गया तो तुम बीमार है। ठीक है, 70 से 80 तक इसका क्या है? नॉर्मल रेंज है। क्या है? हाँ, तो लिखिए, स्वस्थ मनुष्य का हृदय स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार, 72 टाइम्स। राहुल मुंह बंद करके लिखेगा तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। क्या लिखे? औसतन 72 बार धड़कता है। लेकिन आप लोग इसके नीचे जस्ट लिख लीजिए इसका नॉर्मल रेंज। कितना बार? 70 से 80 बार। यह हो गया हार्ट रेट का या हृदय की गति का नॉर्मल रेंज। ठीक है, लिखिए यहाँ तक जल्दी से। चलिए, मनुष्य का जो हृदय है एक विशेष प्रकार के, एक स्पेशल क्वालिटी के मसल से बना होता है।
ठीक है। ये हमारे नॉर्मल मसल से वो डिफरेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा वेस्कोसिटी वाला होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, अर्थात वो फैलने और सिकुड़ने वाला होता है। क्योंकि ज़िंदगी भर क्या है, उसको फैलना और सिकुड़ना है, कभी रुकना। जिस दिन रुका तुम्हारा ज़िंदगी रुक जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो हृदय की गति जिस दिन से आप क्या हुए, जैसे गर्भ से बाहर आए, आपका नाभि काटा, उसी समय से क्या हो गया, आपका हृदय की गति चालू हो गया। ठीक है। और जिस दिन आपका हाँ अंतिम होगा, उस दिन तक हृदय धड़कते रहेगा। ठीक है। तो यदि मान के चलिए लाइफ टाइम तक कोई काम करेगा तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी का मसल्स देगा, नहीं इधर डुप्लीकेट पकड़ा गया तो बस रास्ते में नहीं। इसी कारण एक विशेष प्रकार के मसल से बनाया गया है हृदय का मसल्स, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स। हिंदी में कहते हैं इसको हृदय पेशियां। क्या कहते हैं? हृदय पेशी। इसी लिखा चुके आपको। ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स। हृदय की संरचना क्या है, हृदय कैसा होता है। तो कभी किसी का दिल देखे आप लोग? खाली वाला देखे ना? देखा है? हाँ, चलो ठीक है। यदि होगा तो किसी दिन लेकर आना, तो बढ़िया से धो आर के बढ़िया से उसका न सर नहीं कटे, मतलब थोड़ा दूर दूर से काट के लेकर आना। हाँ हाँ, किसी का, मनुष्य का और उसका लगभग सेम ही रहता है। मनुष्य का नहीं लाना बोले, उसका दोनों सेम ही होता है। चलिए समझिए अब ध्यान से। तो इवोल्यूशन के अनुसार पृथ्वी पर अभी सबसे विकसित जीव कौन है? मनुष्य है। मानव क्या है? सबसे विकसित जीव है, और जिसका हृदय सबसे विशाल होता है, सबसे बड़ा होता है, और सबसे अधिक चैम्बर वाले होते हैं। ठीक है। मेढक के अंदर दिल होता है क्या? होता होगा नहीं? हाँ, मछली के अंदर है। जिसके अंदर भी ब्लड है उसके अंदर क्या है? हार्ट भी होगा, दिल भी होगा नहीं? तो उसी प्रकार मछली के हृदय में मात्र 2 ही चैम्बर होता है, बहुत छोटा हृदय नहीं। उससे अगला वंशज है मेढक। मेढक के हृदय में कितना चैम्बर? 3 चैम्बर। लेकिन सबसे विकसित प्राणी कौन है? मनुष्य, जिसमें कितना चैम्बर? 4 चैम्बर। चलिए, आप लोग हृदय नहीं देखे हैं, अभी हम अपना दिल दिखाते हैं। दिखा दें? देख रहे हैं इसको? इसी प्रकार का हार्ट होता है। आपको जो मुट्ठी है, यही क्या है? हार्ट। एकदम इसी साइज का होता है, देख सकते हैं। 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। मतलब मनुष्य का हृदय एक मुट्ठी के जैसा ऑर्गन है। कैसा है? हाँ, ठीक है। देख लिया ना कैसा है? चलिए लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हेडिंग बनाइए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना। किसका हृदय रे? किसका दिल? हाँ, हार्ट की संरचना, हृदय की संरचना। तो सबसे पहले लिखिए, मनुष्य का हृदय किस आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। तो लिखिए मनुष्य का हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी के आकार का
मनुष्य का जो हृदय होता है ना, ये 3 कोणीय होता है। कैसा होता है? 2 कोना ऊपर और 1 कोना। इस वाला स्ट्रक्चर से आप लोग समझ सकते हैं, है ना? 3 कोना। कितना कोना? हाँ, लेकिन कौन सा भाग चौड़ा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला कौन बोला रे? कौन सा भाग चौड़ा है? हाँ, और नीचे वाला भाग क्या है? चपटा है या सांकड़ा हो गया धीरे धीरे? नहीं। तो लिखिए, हृदय की संरचना लगभग 3 कोणीय होती है। हृदय की संरचना लगभग त्रिकोणीय लिख लो। तीन कोणीय होती है, जिसका ऊपरी सिरा चौड़ी होती है तथा निचली सिरा या निचला भाग देखिए, निचला भाग क्या होता है? चपटा नहीं कह सकते, सांकड़ा कह सकते, उसको पतला हो गया ऊपर, सांकड़ा होती है। तो आप लोग हार्ट का डायग्राम बहुत अच्छे से बना चुके हैं, नहीं? फिलहाल रफली बना लीजिए इस तरह से। है 3 कोणीय, ऊपर में 2 कोना, 1 कोना नीचे में, ऊपर वाला भाग चौड़ा, नीचे वाला भाग सांकड़ा। ठीक है, बनाइए। ठीक है, डायग्राम। आपको पहले ही बताया, मनुष्य का हृदय क्या होता है? अत्यंत कोमल अंग होता है, नहीं? और ये काफ़ी मुलायम और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है, नहीं? यदि फेफड़ा नहीं काम करेगा तो वेंटिलेटर पर इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन हार्ट नहीं काम करेगा तो किस पे जिंदा रहेगा? कोई सिस्टम इसके लिए नहीं है, नहीं? तो इसी कारण इस हृदय को दोहरी झिल्ली से कवर किया गया है। कितने झिल्ली से? हाँ, डबल बाउंड्री से ये चारों तरफ से क्या होते हैं? घिरे होते हैं, बंद होते हैं, जिस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है? हाँ, ठीक है। तो उसी में आप लोग इसको डायग्राम डबल कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है, और तो और इसके अंदर एक विशेष प्रकार का लिक्विड भर दिया जाता है। किसके अंदर? हार्ट के अंदर नहीं, दोनों झिल्ली के अंदर। किसके अंदर? हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें घर्षण ना हो। वेरी गुड, क्योंकि जब ये फैलेगा और सिकुड़ेगा तो इसके बीच घर्षण नहीं हो। ठीक है, तो ये हार्ट का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। सॉरी, हार्ट की झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। हिंदी में करते हैं हृदय आवरण। क्या कहते हैं? हृदय का आवरण। ठीक है, अब देखिए, ये जो डबल झिल्ली है, मान के चलो ऐसा है और ऐसा है, तो बीच में गुफा के जैसा बन रहा है, बोलिए। इस गुफा का नाम है पेरिकार्डियल गुहा। क्या नाम है? हृदय के 2 झिल्ली के बीच में जो खाली स्थान है उसको क्या बोलेंगे?
अब पेरिकार्डियल गुहा में जो द्रव भरा हुआ है इसका नाम है पेरिकार्डियल द्रव। क्या नाम है अंकित? पेरिकार्डियल, याद रहेगा। हृदय कितने झिल्ली से घिरे होते हैं? झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या नाम है? और दो झिल्ली के बीच में जो खाली स्थान है उसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल गुहा। और गुहा में जो द्रव भरा हुआ है पेरिकार्डियल द्रव। तो इस फिगर में हम लोग दर्शा लेते हैं। इस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम झिल्ली। सभी लोग फिगर में बनाइए। फिगर बड़ा बनाया है ना? पेरिकार्डियम झिल्ली या क्या? हृदय आवरण। हृदय आवरण, ठीक है। और इस दोनों हृदय आवरण के बीच में जो गुफा है उस गुफा का नाम क्या है? पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल गुहा। और इस दोनों गुहा के बीच में जो द्रव पदार्थ भरा हुआ उसका क्या नाम है? हाँ, पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव, क्या नाम है इसका? पेरिकार्डियल द्रव। फिगर बना लिए, समझ लिए। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग? भाषा में लिख लेंगे। लिखिए जल्दी से। लिखिए, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय दोहरी झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से चारों तरफ से बंद रहती है। चारों तरफ से बंद रहती है या घिरी रहती है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे पेरिकार्डियम, जिसे पेरिकार्डियम, अच्छा इंग्लिश में लिख दिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, हिंदी में आप लोग लिखिए पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अब एरो देख लिखिए, दो झिल्ली के बीच, दो झिल्ली के बीच बने गुफा को, बने गुफा को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। और क्या लिखेंगे बताइए? तो पेरिकार्डियल में क्या है? कुछ द्रव भरा हुआ है। इस द्रव का नाम क्या है? पेरिकार्डियल द्रव। तो लिखिए नेक्स्ट, तो लिखिए पेरिकार्डियल गुफा या गुहा के अंदर, पेरिकार्डियल गुहा के अंदर क्या होता है? एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं?
द्रव भरे रहते हैं, एक विशेष प्रकार के द्रव भरे रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हाँ, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। हमारे साथ है रघुनाथ। तो ये जो हार्ट अभी डायग्राम आप लोग बनाए, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ। ऑयल के जैसा काम करता है, मोबिल के जैसा। किसके जैसा? हार्ट जब काम करता है तो दोनों दीवार के बीच घर्षण होने, यदि घर्षण होता तो क्या होता? नहीं, डाइजेस्ट मतलब खराब हो जाता, डिस्ट्रॉय हो सकता था। तब कहा था कि थोड़ा देर मशीन को बंद कर दो। जैसे अब गाँव घर में यदि जनरेटर हीट हो जाता तो क्या करते हैं मधुसान? बंद करते हैं ना। हाँ, यदि ई जनरेटर बंद होगा तो क्या होगा? दोबारा स्टार्ट होगा? नहीं। इसी कारण इसको हमेशा चालू ही रखना है, ठीक है? जब तक जिंदगी है तब तक ये मोटर चालू ही रहेगा, बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो लिखिए, यह द्रव हृदय की गति से होने वाले, लिख रहे सभी लोग, होने वाले घर्षण से क्या करता है? बचाता है। हृदय की गति से होने वाले घर्षण से बचाता है। हम लोग किसी तरह के वाहन में मोबिल कहाँ डालते हैं? जहाँ गति हो रहा है। क्या हो रहा है? आप लोग की बॉडी में और भी कहीं मोबिल है? हाँ, हर जगह मोबिल है। कहाँ? जहाँ जहाँ जॉइंट है। और फेफड़ा के बीच भी लिखाए थे पेरिकार्डियल, सॉरी, हाँ, प्लूरल कैविटी और प्लूरल द्रव लिखाए थे ना। दो फेफड़ा का भी क्या है? दो लेयर है। उस लेयर के बीच में क्या है? द्रव बड़ा हुआ, क्योंकि हमारा फेफड़ा भी क्या होता है? फैलता और सिकुड़ता। मतलब जहाँ भी गति हो रही है, जहाँ भी कुछ एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, वहाँ हर जगह क्या है? कुछ न कुछ लिक्विड बड़ा हुआ। जैसे यहाँ है, मूवमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ भी क्या होगा? द्रव होगा, ताकि यहाँ के घर्षण से क्या करें? हमको बचाए। नहीं, लेकिन अधिक उम्र होने के बाद क्या होता है? यह लिक्विड जम जाता है। क्या होता है? जिसके कारण वृद्ध इंसान को देखते हैं, यदि कहीं बैठ गया तो उसको उठने में बहुत दर्द करता है। इसी रोग का नाम है गठिया रोग। क्या नाम है? अर्थराइटिस। फेंक देंगे यहाँ से। क्या कहते हैं? क्या नाम है इस रोग का इंग्लिश में? अर्थराइटिस। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको हम लोग जॉइंट डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ भी हो गठिया रोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि गांठ में ये रोग होता है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में सबको आया? तो हृदय की गति को सुरक्षित रखने के लिए, घर्षण से बचाने के लिए, हमारे बॉडी के, हार्ट के दोनों झिल्ली के बीच में कौन सा द्रव भरा हुआ है? पेरिकार्डियल द्रव। यहाँ तक सबको समझ में आया? लिखिए अगला हेडिंग अब। छोटे छोटे जीव एवं जलीय जीव जैसे मछली इत्यादि में मछली इत्यादि के इत्यादि के हृदय में केवल 2 चैम्बर होते हैं। केवल 2 चैम्बर
अभी जस्ट आप लोग को बताए थे। चैम्बर मतलब क्या होता है? कक्ष। क्या होता है? कक्ष कह सकते हैं या वैश्म कह सकते हैं इसको। होते हैं। तो मछली का हृदय कितना चैम्बर वाला? 2 चैम्बर वाला। तो इसके हृदय में कितना चैम्बर? मात्र 2 ही चैम्बर। ये हो गया आलिंद और नीचे वाला नीलय। ध्यान रखना, ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला क्या होता है? नीलय होता है। ठीक है, बनाइए फिगर। ये मछली का दिल है। अगले एरो देख लिखिए, कुछ उभयचर प्राणी कुछ उभयचर प्राणी जैसे मेढक के हृदय में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर होते हैं। तीन चैम्बर, 3 कक्ष होते हैं। इसमें क्या होता है? वैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देख सकते हैं कितना चैम्बर हो गया? 2 आलिंद और 1 नीलय। आलिंद क्या को है? ऊपर में कितना कक्ष? 2 कक्ष और नीचे में 1, यानी कि 1 नीलय। हो गया। यह हो गया कंस किस प्रकार के प्राणी? उभयचर प्राणी, जैसे मेढक का हृदय। ठीक है, अब देखिए जो भी आपका मेमेलिया वर्ग का है, मेमेलिया मतलब होता है स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी जैसे मनुष्य, नहीं, जैसे मनुष्य। लिखो फटाफट। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली। गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि के हृदय में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। हो गया। इस प्रकार से मनुष्य का हृदय होता है। या और भी स्तनधारी जंतु का हृदय कितना चैम्बर वाला? 4 चैम्बर वाला होता है। ठीक है, इसमें कितना आलिंद? नीलय कितना? हाँ, 2 आलिंद भी। आलिंद को हम लोग आट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी का यहाँ लिखे हैं ए, एट्रियम। और यहाँ लिखे हैं वी, वी मतलब होता है वेंट्रिकुलर। नीलय कितना नीलय? 2 नीलय भी होता है, वेंट्रिकुलर कहते हैं इसको हम लोग।
ठीक है। तो अभी सबसे विकसित प्राणी कौन है? स्तनधारी प्राणी, मानव, गाय, भैंस, बकरी, जिसके हृदय में कितने कक्ष? 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। क्योंकि इसका शरीर क्या होता है? बड़ा होता है। नहीं तो विशाल शरीर में ब्लड का परिवहन करने के लिए क्या होना चाहिए? मोटर भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। इसी कारण इसमें कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर है। तो मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। सबसे पहले ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं आलिंद, नीचे वाले को तो 2 आलिंद और 2 नीले। जैसे मान के चलिए हम खड़ा हैं, हमारा ये हृदय, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होगा? नीचे वाला नीले, ठीक है। यदि दाहिने तरफ का आलिंद है तो दायां आलिंद, और बाएं तरफ का आलिंद है तो बाएं, क्योंकि 2 साइड में है। नहीं राइट और लेफ्ट, इधर भी राइट और लेफ्ट। इसको हम लोग RA लिख दें। बोलो RA मतलब? हाँ, राइट एट्रियम। ये भी राइट है ना? हाँ, लेफ्ट है ये। LA लिख दें, ठीक है। यहाँ क्या लिखे? RB, और यहाँ LV। वेरी गुड, बहुत अच्छा, याद रहेगा। RA मतलब राइट एट्रियम। पहले लिखो नहीं समझो। हिंदी में क्या बोलेंगे? दाहिना आलिंद। इधर क्या बोलेंगे? हाँ, आलिंद खत्म आते हैं नीचे नीले में, तो फिर हम लोग बोलेंगे दायां नीले। फिर याद हो गया? कौन बोल देगा खड़ा होकर 4 चैम्बर का नाम? चलिए ठीक है, सबको याद हो गया। लिखिए, तो क्या लिखे? इस तरह पढ़ने के लिखिए, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। पहला नंबर लिखिएगा राइट एट्रियम, दायां आलिंद, क्या बोलेंगे? दायां आलिंद। दूसरा क्या है? राइट वेंट्रिकल, या वेंट्रिकुलर भी कहते हैं उसको हम लोग, राइट वेंट्रिकुलर। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? दायां नीले, ठीक है। तो हम लोग अभी कौन सा भाग पढ़ लिए? दायां भाग, दायां आलिंद, दायां नीले। अब तीसरा क्या पढ़ेंगे? अब चलेंगे किधर? लेफ्ट साइड। लिखेंगे लेफ्ट एट्रियम, क्या बोलेंगे इसमें? बायां नीले आलिंद, A फॉर आलिंद, ध्यान रखना। और सबसे लास्ट क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल दोनों कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? 1 मिनट, हाँ ठीक है। बायां क्या? हाँ, बायां नीले, याद रहेगा। दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद। हाँ, तो ये 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हार्ट के अंदर। मनुष्य के अलावा और भी किस जंतु में होते हैं ये? जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, स्तनधारी प्राणी किसे कहते हैं? हाँ, जिसके पास ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाला सिस्टम हो, अपने बच्चों को जो दूध पिलाता है। नहीं, मनुष्य अपने बच्चों को जन्म देने के बाद क्या करता है? कोका कोला। हाँ, गाय, भैंस, बकरी सभी लोग क्या करते हैं? कि लेग पीस रे? हाँ,